बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन से पूर्व जो भी आउटलाइन आ रही है उसको देखें किस तरीके से बन रही है। लखनऊ, लखनऊ नाम के नीचे टिक लगाएं। लखनऊ में आज़ादी पूरा बनाएं। आज़ादी, लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम, अमृत को आधा करें, अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, डाल करके संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र को डबल कर दें और से काट दें, नाम के नीचे टिक लगा दें। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महिलाओं के हक में जो घोषणा की वह सराहनीय तो है ही, उसके गहरे निहितार्थ भी हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लगा दें, ऐसे 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन का सब चीज़ें आवंटित घरों की चाबी सौंपते हुए उन्होंने कहा कि, बड़ा गोला लगा के, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मकानों का मालिकाना हक बड़ा गोला लगा के हक बनाना, मालिकाना हक महिलाओं के नाम होगा। इसमें कोई दो इस तरह से बना के यह लगा दें, दो राय नहीं कि निचले स्तर को बड़ा कर दें, निचले स्तर पर देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है और इस तरह के सरकारी प्रयास न सिर्फ उनके भीतर आर्थिक सुरक्षा के भाव पैदा करेंगे, बल्कि उनकी पारिवारिक सामाजिक हैसियत में भी इनसे इजाफा होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह अहम डेट लगा के अहम यहीं से सूचना भी दी है कि अब तक इस योजना के तहत काट दें, शहरी क्षेत्रों के लिए एक्स्ट्रा लूप लगा दें, शहरी क्षेत्रों
शहरी क्षेत्रों में जितने भी आवास आवंटित किए गए हैं उनमें 80% से भी ज़्यादा घर महिलाओं के नाम पंजीकृत हैं। किसी भी देश की तरक्की को मापा डाल करके मापने की जो आधुनिक कसौटियाँ हैं उनमें एक अहम कसौटी यह उधार करें यह है कि वहाँ की स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है। निसंदेह विगत वादा करते हैं कुछ दशकों में भारत ने महिलाओं के उन्नयन के लिहाज से सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बेहतर प्रदर्शन किया है। सनुक लगा के यहाँ पर किया है। महिला साक्षरता दर जहाँ 70% से भी ऊपर पहुँच गई है तो वहाँ सुरक्षित मातृत्व माँ को डबल करके वो लगा दें मातृत्व के मामले में भी देश ने अच्छी प्रगति की है। 2 दशक पहले प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान 300 से अधिक माँओं की जान चली जाती थी। आज यह संख्या घटकर 110 के करीब आ गई है। 110 के करीब आ गई है। स्थानीय निकायों एक साथ बनेगा। स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों लिखने के बाद बराबर पुरुषों के बराबर हो चला था है, लेकिन आर्थिक मामलों में अब भी उन्हें लंबा सफ़र तय करना है और उनकी वास्तविक प्रगति तभी संभव
होगी जब वे आर्थिक रूप से खुद मुख उतार, खुद को आधा करें, खुद द निकल जाएगा और मुख्तार को डबल कर दे, खुद मुख्तार हो सकेंगी। हाल के वर्षों में हुए कई कानूनी प्रावधानों ने पैतृक संपत्ति में बेटी को स्पष्ट वैधानिक अधिकार दिए हैं, मगर हकीकत यही है कि एक बेटी या बहू के लिए खानदानी जायदाद से हिस्सा हासिल करना सामाजिक तौर पर अब भी बहुत कठिन है। देश के संविधान ने तो अपने वजूद के साथ ही उन्हें सारे हक बराबर का निशान लगाएं, सारे हक बराबरी से दिए, मगर पितृसत्तात्मक समाज को सदियों पुरानी जकड़न से निकलने में वक्त लगना ही था। ऐसे में एक के बाद एक दूसरी सरकारों, नीति निर्धारकों ने उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हुए हैं। मसलन स्त्रियों के मालिकाना हक को प्रोत्साहित करने के लिए न सिर्फ उनके नाम संपत्ति के पंजीकरण शुल्क में बड़ी छूट घोषित की गई, बल्कि विभिन्न प्रकार के करों में भी रियायतें दी गई हैं। हालांकि आदर्श स्थिति तक पहुंचने के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कोशिशें, बिंदी लगा के कोशिशें, इस लिहाज से सार्थक पहल कही जाएंगी। प्रधानमंत्री की घोषणा के गहरे राजनीतिक संदेश भी हैं। कई मौक़ों पर वह यह जता चुके हैं कि उनकी चुनावी सफलताओं में महिला शक्ति का भारी योगदान है। जाहिर है, चंद महीनों बाद ही कई बड़े प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में उन्हें महिला वोटरों से मुखातिब होना है। ऐसे में उन्हें आश्वस्त करने का एक और आधार प्रधानमंत्री के पास होगा। बहरहाल देश की स्थायी खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि महिलाएं आर्थिक धरातल पर पूरी मजबूती से खड़ी हों। बच्चों, ये मैंने आपको डिक्टेशन पहले लिखा दिया है, आउटलाइन। अब इस डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। यस। लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महिलाओं के हक में जो घोषणा की वह सराहनीय तो है ही, उसके गहरे निहितार्थ भी हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घरों की चाबी सौंपते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मकानों का मालिकाना हक महिलाओं के नाम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि निचले स्तर पर देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है और इस तरह के सरकारी प्रयास न सिर्फ उनके भीतर आर्थिक सुरक्षा के भाव पैदा करेंगे बल्कि उनकी पारिवारिक सामाजिक हैसियत में भी इनसे इजाफा होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह अहम सूचना भी दी कि अब तक इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जितने भी आवास आवंटित किए गए हैं उनमें से 80% से भी ज़्यादा घर महिलाओं के नाम पंजीकृत हैं। किसी भी देश की तरक्की को मापने की जो आधुनिक कसौटियां हैं उनमें एक अहम कसौटी यह है कि वहाँ की स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है। निसंदेह विगत कुछ दशकों में भारत ने महिलाओं के
उन्नयन के लिहाज से सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। महिला साक्षरता दर जहां 70% से भी ऊपर पहुंच गई है, तो वहीं सुरक्षित मातृत्व के मामले में भी देश ने अच्छी प्रगति की है। 2 दशक पहले प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान 300 से अधिक माओं की जान चली जाती थी। आज यह संख्या घटकर 110 के करीब आ गई है। स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों के बराबर हो चला है, लेकिन आर्थिक मामलों में अब भी उन्हें लंबा सफ़र तय करना है और उनकी वास्तविक प्रगति तभी संभव होगी जब वे आर्थिक रूप से खुद मुख्तार हो सकेंगी। हाल के वर्षों में हुए कई कानूनी प्रावधानों ने पैतृक संपत्ति में बेटी को स्पष्ट वैधानिक अधिकार दिए हैं, मगर हकीकत यही है कि एक बेटी या बहू के लिए खानदानी जायदाद से ज़्यादा हासिल करना सामाजिक तौर पर अब भी बहुत कठिन है। देश के संविधान ने तो अपने वजूद के साथ ही उन्हें सारे हक बराबरी से दिए, मगर पितृ सत्तात्मक समाज को सदियों पुरानी जकड़न से निकलने में वक्त लगता ही था। ऐसे में एक के बाद दूसरी सरकारों, नीति निर्धारकों ने उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हैं। मसलन स्त्रियों के मालिकाना हक को प्रोत्साहित करने के लिए न सिर्फ उनके नाम संपत्ति के पंजीकरण शुल्क में बड़ी छूट घोषित की गई, बल्कि विभिन्न प्रकार के करों में भी रियायतें दी गई हैं। हालांकि आदर्श स्थिति तक पहुंचने के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कोशिशें इस लिहाज से सार्थक पहल कही जाएंगी। प्रधानमंत्री की घोषणा के गहरे राजनीतिक संदेश भी हैं। कई मौक़ों पर वह यह जता चुके हैं कि उनकी चुनावी सफलताओं में महिला शक्ति का भारी योगदान है। जाहिर है, चंद महीनों बाद भी कई बड़े प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में उन्हें महिला वोटरों से मुखातिब होना है। ऐसे में उन्हें आश्वस्त करने का एक और आधार प्रधानमंत्री के पास है। बहरहाल, देश की स्थायी खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि महिलाएं आर्थिक धरातल पर पूरी मजबूती से खड़ी हों। तो बच्चों, ये आपके सामने डिक्टेशन दिया। इसकी सबसे पहले आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें और उसके बाद इस डिक्टेशन को लिखें। धन्यवाद।